जय जय श्री राधे, जय जय श्यामा श्याम। आज का विषय है भगवान से 3 प्रकार की सृष्टियां हुई हैं। पहली भगवान के मन से हुई है, दूसरी भगवान की वाणी से और तीसरी भगवान के श्री अंग से। क्रमानुसार हम एक एक की चर्चा करेंगे। संसारिक लोगों की सृष्टि भगवान के मन से हुई है, जो केवल संसार में ही लिप्त रहते हैं। उनको चरित्रता पवित्रता से कोई लेना देना नहीं है, और जो मन करता है खाते हैं, जहां मन करता है जाते हैं, जो मन करता है बोलते हैं। विशुद्ध संसारी हैं। जो ऐसे व्यक्तियों की सृष्टि भगवान के मन से हुई है, जो अपने मन के अनुसार ही चलते हैं, जिन्हें धर्म से, पवित्रता से, नियम से, शास्त्र से, मर्यादा से कोई मतलब नहीं है, जो एक व्यवस्थित स्थान पर नहीं टिकते, संसार के प्रवाह में ही बह रहे हैं। ऐसे लोगों की सृष्टि भगवान के मन से हुई है। दूसरी जो सृष्टि हुई है वह भगवान की वाणी से हुई है। धार्मिक लोगों की सृष्टि भगवान की वाणी से हुई है, जो वेदों में मानते हैं, वेदवादी हैं, पंच देवताओं में मानते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, धर्मशास्त्र मानते हैं, मर्यादित हैं, नियमानुसार चलते हैं। ऐसे लोगों की सृष्टि भगवान की वाणी से हुई है, क्योंकि भगवान की वाणी वेद है, और जो वेदों में मानते हैं, वेदवादी हैं, वह भगवान की वाणी की सृष्टि में प्रकट हुए हैं। और तीसरी सृष्टि हुई है भगवान के श्री अंग से। भगवान के श्री अंग से जिनकी सृष्टि हुई है, उनकी आसक्ति भी भगवान के श्री अंग में ही होती है। जो भगवान को पाने के लिए व्याकुल रहते हैं, उनके ही अंग में विलीन हो जाने के लिए जो आतुर रहते हैं, जो निरंतर भगवान की याद करते हैं। जो ऐसे दिव्य भक्त हैं, जिनका इस सृष्टि में आगमन ही केवल भगवान की भक्ति के लिए ही हुआ है, और बाकी संसार से उनको कोई लेना देना नहीं है, केवल भगवान की भक्ति के लिए ही आए हैं, और किसी से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे जो भक्त होते हैं, विशेष होते हैं, जिनके भीतर भक्ति की मर्यादा बहुत गांभीर्यता से प्रकट है, जो आते भक्ति करने हैं लेकिन संसार में बहुत विशेष उपदेश छोड़ जाते हैं, भक्ति की मर्यादा स्थापित कर जाते हैं, भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए ये बता जाते हैं। एक लगन दूसरे संसार में आसक्त जीवों के हृदय में जगा जाते हैं। जेहि शरीर रति राम सो आदर ही समान, रुद्र देह तजी नेह बस, बानर भे हनुमान। जिस शरीर से भगवान में रति, भगवान में प्रेम हो जाए, वही आदरणीय है। इसीलिए राम से प्रेम के कारण ही भगवान शिव शंकर महादेव अपना देह त्याग कर हनुमान रूप में वानर हो गए। श्री कबीर जी का दोहा है, सब घट मेरा साइया, सूना ना कोई घट होए, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट होए। कि मेरा जो भगवान है वो सभी जगह व्याप्त है, कोई सूना घट नहीं है, लेकिन उस घट की बलिहारी है, उस हृदय की बलिहारी है कि जहां उसका दिव्य प्रेम प्रकट हो जाता है। इसलिए वही वैष्णव है। भगवान की भक्ति
भगवान की दिव्य भक्ति वैष्णवों के हृदय में प्रकट है। भगवान श्री नारद जी ने कहा है अपने भक्ति सूत्र में, प्रकाश्यते क्वापि पात्रे। जो भगवान की भक्ति है किसी किसी के हृदय में ही प्रकट होती है, हर कोई पात्र नहीं होता भगवान की भक्ति का। इसीलिए जो वैष्णव हैं हमें सदा ही उनका आदर करना चाहिए, उनको एक विशेष दृष्टि से देखना चाहिए कि ये व्यक्ति भगवान का है, यह व्यक्ति भगवान के लिए ही आया है। यद्यपि आज तो कलयुग का प्रभाव कुछ ऐसा है कि वैष्णवों में वैष्णवता का भी अभाव दिखता है। केवल चंदन लगा लेने से, कंठी धारण करने से, यद्यपि स्वरूप का भी बेहद महत्वपूर्ण स्थान है वैष्णव मार्ग में, लेकिन केवल इतना ही कर लेने से हम उनकी भक्ति के अधिकारी नहीं हो जाते। हमारे भीतर वह आचरण भी होने चाहिए। भक्ति भगवान की जब हम करते हैं तो एक लगन लगी होती है, एक प्रेम होता है, एक स्नेह होता है। वह स्नेह, वह प्रेम हमें जब उस रस में डुबो देता है तब ऐसा अनुभव होता है कि यह भगवान का ही है, भगवान के लिए ही आया है। वही वैष्णव कहलाता है। भगवान से, विष्णु से, कृष्ण से, राम से जो संबंधित है वह वैष्णव है। आज का विषय सृष्टि जो हुई है भगवान की, 3 प्रकार की, भगवान ने जो 3 प्रकार की सृष्टि की है बहुत ही दिव्य है, अद्भुत है, आनंदमयी है। वैष्णवों की सृष्टि भगवान के श्रीअंग से हुई है, इसलिए सभी वैष्णवों का हमारी दृष्टि में आदर होना चाहिए। ऐसी ठाकुर जी हम सभी पर कृपा करें कि हम सभी भगवान की दिव्य भक्ति की ओर बढ़ें, कृपा से उस भक्ति के दर्शन करें और उसे अपनाने का प्रयास करें। आज के वक्तव्य में इतने ही शब्दों का प्रयोग करूंगा। जय जय श्याम श्याम।